दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मानव की कहानी, रत्नों की जुबानी, मानव के बनने की कहानी, लाला लीलूलाल जोरी की जुबानी, आपके पूर्वजों की सच्ची कहानी, लाला लीलूलाल जोरी की जुबानी, आपके पुरखों की अनसुनी कहानी, लाला लीलूलाल जोरी की जुबानी। आज हम जानेंगे जो मानव का पहला पूर्वज था, होमो होबिलस, जो एक वानर था। ये वानर आदम में कैसे तब्दील हुआ। इस वानर को आदम में तब्दील होने में 10 लाख साल से लेकर 11 लाख साल लग गए। 25 लाख साल का जो मानव का इतिहास है, उस मानव के इतिहास में 8 लाख साल तक तो एक वानर ने राज किया है। उसके बाद 3 लाख सालों में वो जो वानर है, उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तन के कारण वो वानर कैसे एक आदम में तब्दील हो रहा है, जो आने वाले 10 लाख साल तक इस धरती पर राज करता है। जो पहला पूर्वज है होमो होबिलस, वो केवल अफ्रीका के कुछ भागों पे ही राज कर रहा है, परंतु जो अगली प्रजाति आ रही है, जो आदम का रूप ले रही है, वो इस पूरी पृथ्वी पर राज करती है, पूरी पृथ्वी पर फैलती है। ये परिवर्तन कैसे हो रहा है और इस परिवर्तन में कौन सा जेमस्टोन अहम भूमिका निभा रहा है, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र में बिताए गए अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये मानव की कहानी सुना रहा हूँ। हीरे जवाहरातों ने बनाया इस धरती पर मानव संसार। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो में विस्तार से बताया है कि होमो होबिलस जो मानव का प्रथम पूर्वज है, वो कैसे एक जोरी था, कैसे उसकी सोच एक वैश्य समाज जैसी थी, कैसे वो एक बनिया था और उसने ऐसा क्या काम किया था कि जिससे वो मानव का पहला पूर्वज बन गया। इस पर मैंने पिछली 3 वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। वानर और आदमी के पूर्वज में क्या भेद होता है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल तो हम बात करेंगे होमो होबिलस की आखिरी स्टेज की। लगभग होमो होबिलस जो एक पत्थर पर फलक तैयार कर सकता है, जो एक स्टोन पर फैसेट बना सकता है, जिसका इस्तेमाल वो एक हथियार के रूप में करता है, और वो कुछ एक ऐसा जेमस्टोन तैयार कर रहा है जो धारदार है, जो नुकीला है, जिसके आधार पर वो अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवर को मार पा रहा है, उसका शिकार कर पा रहा है, उससे एक मांस के रूप में भोजन प्राप्त कर रहा है। वो पहले से पौष्टिक भोजन खा रहा है। पहले वो जंगलों में रहकर कंदमूल, फल फूल वगैरह खाता था, उससे ज़्यादा शक्तिशाली भोजन उसे मांस के रूप में प्राप्त हो रहा है, और वो मांस का आदी हो चुका है। बहुत ही कम समय में एक जेमस्टोन के माध्यम से वो शिकार करता है और काफ़ी सारा भोजन, कई दिनों का भोजन एक साथ प्राप्त कर लेता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि वो मांस के रूप में वसायुक्त भोजन है, चर्बी से युक्त भोजन है, तेल से युक्त भोजन है, जिसको खाकर वो बलशाली होता जा रहा है, उसके दिमाग का आकार बढ़ता जा रहा है। इतना पौष्टिक भोजन मिलने के कारण उसके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी। ये सारी क्रिया लगभग 8 लाख सालों तक चलती है। लगभग 40,000 मानव पीढ़ी एक जेमस्टोन के एक गुण के कारण जीती है। अन्य वानरों से बेहतर भोजन प्राप्त करती है, उनसे ज़्यादा बलशाली हो जाती है, उनसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति उसे मिल जाती है। फिर भी वो एक वानर है, फिर भी वो एक जानवर है। हालांकि वो मानव का पहला पूर्वज है। वो वानर क्यों है? वो डरपोक है। मानव के पहले पूर्वज के जो अवशेष मिले हैं,
वो एक ऐसी जगह पर मिले हैं अफ्रीका में कि उसके पूर्वी दिशा में तो ज्वालामुखी का पठार है और पश्चिमी दिशा में जंगल हैं, हरे भरे मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं। यानी कि जो होमो हबिलस है, जो मानव का पहला पूर्वज है, वो जहाँ विकसित हो रहा है उसकी दो दिशाओं में दो अलग अलग तरह के संसार हैं। एक तरफ तो ज्वालामुखी पठार है, एक तरफ तो ज्वालामुखी फूटता है, धरती कांपती है, धुआं निकलता है खूब सारा काला काला, उसमें से आग निकलती है ज्वालामुखी में से, जिसे देखकर वो डर जाता है। एक तरफ हरे भरे जंगल हैं जहाँ वो शिकार करता है, अपने एक नए हथियार के साथ भोजन प्राप्त करता है, रात के समय पेड़ों पर सोता है। वो एक वानर है, केवल वो भोजन प्राप्त करने के लिए जमीन पर उतरता। वो डरपोक है, वो जंगलों में जो आग लग जाती है उससे डर जाता है। गर्मी के दिनों में पेड़ आपस में घर्षण करते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है खुद ब खुद। उसको देख के वो डर जाता है, भागता है इधर उधर। कई बारी वो उस आग में गिर के मर भी जाता है, कई बारी बच भी जाता है। एक जो होमो हबिलस है उसकी 10 संतान है, जैसे उसमें से 2-4 बच भी गई हैं, 8-10 उस आग में जल भी गई हैं, वो बच ही नहीं पाई हैं। इसी तरह होमो हबिलस बारिश के दिनों में जब आसमान में बिजली कड़कड़ाती है, उस बिजली से भी कुछ पेड़ों में आग लग जाती है, वो उसे देखता है तो डर जाता है। यानी कि जो हमारा मानव का जो पहला पूर्वज है, जिस प्रजाति का नाम होमो हबिलस है, वो एक वानर है जो आग को देखकर डर जाता है। परंतु जो ये नई प्रजाति विकसित हो रही है, अब होएगी, क्योंकि 8 लाख साल बीत चुके हैं। होमो हबिलस की लगभग 40,000 पीढ़ी बीत चुकी हैं जो मांस का सेवन कर रही हैं। इसके कारण उनका शरीर बलशाली हो गया है, उनके दिमाग का आकार 1.5 गुना हो गया है। जो शुरुआती होमो हबिलस है, जो शुरुआती मानव का पूर्वज है, उसके दिमाग का आकार 650 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। परंतु 8 लाख साल बाद का जो होमो हबिलस है, उसके दिमाग का आकार 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। यानी कि पहले से उसका दिमाग 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है आकार में। उसके पास सोचने समझने की ज़्यादा शक्ति आ गई है। फिर भी वो पेड़ों पे रह रहा है, वो डरपोक है, वो वानरी है, एक जानवर ही है। इस डर से निकलने में उसे 8 लाख साल लग जाते हैं। वो एक निर्भय होकर जमीन पर उतरकर शिकार करता है, आग का खड़े होकर सामना करने की कोशिश करता है, आग को देखने की कोशिश करता है खड़े होकर। इस तरह की मनोस्थिति पैदा होने में होमो हबिलस को 8 लाख साल लग जाते हैं और ये परिवर्तन का दौर अगले 3 लाख साल तक चलता है। लगभग 11 लाख साल के बाद मानव की एक नई प्रजाति उभर के आती है जो वानर से आदम बन जाती है। ये जो नई प्रजाति है, इसमें कुछ खास गुण होते हैं। पहला तो गुण यही होता है कि अब ये पेड़ों पर कम रहता है, अब ये ज़मीन पे आ गया है, इसके अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन आ गए हैं, ये 2 पाया हो गया है, ये आदम के रूप में परिवर्तित होने लग रहा है, ये चलने लग गया है, ये शिकार के पीछे भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके 2 पैर विकसित होते जा रहे हैं। जो 2 पैर होमो हबिलस के हैं, उसके पैरों का अंगूठा है वो पेड़ों की टहनियाँ पकड़ने के अनुरूप है। परंतु जो नया मानव तैयार हो रहा है, नया आदम तैयार हो रहा है, उसका पैर जमीन पर चलने लायक बनने लग रहा है, उसका अंगूठा आगे की तरफ बढ़ने लग रहा है ताकि जमीन पे पकड़ आसानी से बनाई जा सके। इस क्रिया में अगले 3 लाख साल खर्च हो रहे हैं। और जो ये नई प्रजाति पैदा हो रही है, नई प्रजाति परिवर्तित होने लग रही है, ये आग का खड़े होकर सामना करना की कोशिश करती है, आग को देखती है। अब जो जंगल में आग लगती है उससे बचने की कोशिश करती है, दूर खड़े होकर देखने की कोशिश करती है। जब वो आग खुद ब खुद बुझ जाती है, वो वापस अपने निवास स्थान पर आता है, जिस पेड़ पर रह रहा होता है वहाँ आता है। वो पेड़ जल चुका होता है,
वहीं पे उसके कुछ साथी संगी होते हैं जो मर चुके होते हैं, और भी जानवर उस आग में मर चुके होते हैं। वो उनका मांस खाता है, पहली बारी वो पका हुआ मांस खाता है, उसे वो मांस स्वादिष्ट लगता है, उसे चबाना आसान हो जाता है। इसके कारण उसके जो जबड़ों का आकार भी अब छोटा हो जाता है। जो उसके बड़े बड़े दांत थे वो अब कम आकार के हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ पका मांस की तरफ लपने लग जाता है, वो आग से प्रेम करना लग जाता है। हालांकि ये परिवर्तन होने में मानव की 15,000 पीढ़ी लग जाती हैं लगभग। इस परिवर्तन को होने में मानव की 15,000 पीढ़ी खर्च हो जाती है, और उससे पहले 40,000 पीढ़ी खर्च हो गई है। लगभग मानव की 55,000 पीढ़ी अब तक का खर्च हो चुकी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वानर से आदम बनने के लिए हमारे पूर्वजों की 55,000 पीढ़ी खर्च हो चुकी हैं, तब जाके पहला आदम इस धरती पर आया। इस आदम की कुछ खूबियाँ थी, ये पैदल चल सकता था, ये अग्नि से डरता नहीं था। ये पैदल चलता क्यों था? क्योंकि जो ये एक हथियार भी इसने जेमस्टोन के रूप में बना रखा था, जिससे ये शिकार करता था खूंखार जानवरों का, उस हथियार को, उस पत्थर को पकड़ने के लिए इसे अपने दोनों हाथों की जरूरत पड़ती थी। इस कारण जब ये ज़मीन पर उतरता था तो दोनों हाथों में अपने 2 हथियार लेकर उतरता था, सुरक्षा की दृष्टि से। और इसकी मजबूरी होती थी 2 पैरों पर चलने की। अब इसे आदत पड़ चुकी थी। ये शिकार को पकड़ने के चक्कर में दूर दूर चला जाता था अपने निवास स्थान से, अपने पेड़ से। शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, ये वहीं मैदान में टिकने की कोशिश करता था। अब ये मैदान में टिकता था, रात के समय खूंखार जानवर आते थे तो ये अपने पत्थर को ही आपस में रगड़ के उससे चिंगारी उत्पन्न करने लग गया था, उसको डराने लग गया था उस जानवर को। यानी कि अब ये रात के समय मैदान में सुरक्षित था। कुछ इस तरह का भाव इस नई प्रजाति में आने लग रहा था। वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति को नया नाम दिया है, होमो इरेक्टस। होमो होबिलस से जो नई प्रजाति विकसित हुई है उस को आप होमो इरेक्टस के नाम से जानते हो, किताबों में पढ़ते हो। और देसी भाषा में आप कह सकते हो एक आदम का जन्म हो रहा है, एक वानर से एक आदम तैयार हो रहा है। पहला आदम इस धरती पे अवतारित हो रहा है, जो 2 पैरों पर चलता है। इन 2 पैरों से चलते चलते इन 2 पैरों से ये धरती नापता है, हमारे पृथ्वी के अलग अलग भूखंडों में जाता है। इससे पहले का जो हमारा पूर्वज है होमो होबिलस, वो अफ्रीका के एक सीमित से क्षेत्र में सिकुड़ के रह गया है। अफ्रीका के मध्य भाग में, पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में, बस होमो होबिलस इन 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि जो नई प्रजाति आ रही है आदम के रूप में, होमो इरेक्टस के रूप में, वो घुमक्कड़ है, घूमती है, फिरती है, क्योंकि वो बेखौफ है। वो आग से डरती नहीं है, बल्कि जहाँ उसे आग मिलती है वो वहाँ पे रुक जाता है। वहाँ पे वो मांस को पका के खाने की कोशिश करता है। वहाँ पे जो जानवर उस आग की चपेट में आके मर चुके हैं उनका मांस का सेवन करता है। वो स्वादिष्ट होता है, वो चबाने में आसान होता है। आप कह सकते हो आग की खोज में अफ्रीका महाद्वीप को लांघता है, एशिया में आता है, हमारे भारत में आता है, चाइना में आता है, 7 समुंदर पार करके इंडोनेशिया, जावा के द्वीपों पे चला जाता है। ये जो नई मानव की आदम की प्रजाति आ रही है होमो इरेक्टस, साथ में ये अपने साथ में एक नई शक्ति भी साथ में चिंगारी के रूप में अपने पत्थरों से कुछ ऐसे खास पत्थरों को अब ये चुनाव करने लग रही है जिनसे चिंगारियाँ निकल रही है। एक नई शक्ति ये उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है ये आदम की। और जब ये आज से 14 लाख साल पहले होमो इरेक्टस पूरी तरह से इस धरती पर छा जाता है, उस समय इसके हाथ में एक शक्ति आ जाती है अग्नि की, फायर की। पहले जो होमो होबिलस के पास हथियार होता था, एक जो जेमस्टोन होता था फलकदार, अब वो जेमस्टोन के रूप में एक खास पत्थर होता है जो रगड़ने पर चिंगारी भी पैदा करता है, चकमक, जिसे अंग्रेजी में फ्लिंट, कुछ लोग चर्ट बोलते हैं। साइंस की भाषा में आप इसे सिलिकॉन ऑक्साइड कह सकते हो, देसी भाषा में सिलिका कह सकते हो, सिल कह सकते हो।
ये इसके नाम है इस पत्थर के। ये एक जेमस्टोन है, जेमस्टोन ही है। सिल नाम का एक जो पत्थर है, हिंदू समाज में तो उसकी पूजा की जाती है। सिल की, शिला की पूजा की जाती है हिंदू समाज में। तो शिला को तो भगवान मान लिया है हिंदू समाज ने। तो ये वैज्ञानिक लोग जिसे हम शिला कहते हैं, उसी की एक खास प्रजाति चर्ट जो आग उत्पन्न करती है, फायरस्टोन कहलाती है, जिसे चकमक नाम दिया गया है। उस खास तरह के पत्थर की तलाश में मानव इस पूरी धरती पर फैलता चला जाता है, क्योंकि इससे वो जानवरों को डरा सकता है। उसकी चिंगारी से एक खुद जो वानर था, जो खुद डरता था आग से। कई बारी जो हमारा पहला पूर्वज था होमो हबिलिस, जो वो पत्थर पे फलक तैयार कर रहा होता था, वो खुद पत्थर पे फलक तैयार करते करते डर जाता था, क्योंकि पत्थर में से चिंगारी निकलती थी। वो खुद डर जाता था, परंतु आहिस्ता आहिस्ता उसका डर खुला। उसने उस पत्थर को पहचानने की कोशिश की कि कौन से पत्थर में से चिंगारी निकल रही है, और फिर उस विशेष पत्थर को ही अपने पास रखना आरंभ कर दिया। और कुछ समय बाद वो उस पत्थर के द्वारा चिंगारी उत्पन्न करने लग गया। मैदानों में उस पत्थर के सहारे रात को भी रहता। रात के समय कोई जानवर उसके नज़दीक आता, उसे चिंगारी से डरा देता। अगले कुछ लाख सालों में वो उस चिंगारी से अब आग उत्पन्न करेगा। अभी वो आग पे काबू नहीं कर पाया है, आग उत्पन्न कर रहा है प्राकृतिक रूप से। जो आग मिल रही है, उससे जो भोजन मिल रहा है, उसका वो शौकीन हो गया है, उसकी उसे लत लग गई है। उसे खाने के लिए वो इधर उधर जाता है, वैसा उसे भोजन मिल जाए, परंतु खुद ब खुद आग नहीं प्राप्त कर पा रहा है। हाँ, चिंगारी जरूर निकाल पा रहा है। वो कुछ खास पत्थर ढूंढने लग गया है अब इस धरती पे, जिनमें से चिंगारियाँ निकलती हैं। वो चकमक नाम के पत्थर की पहचान करने लग रहा है। वो एक आदम बनने लग रहा है, जो हमारा पूर्वज, जो एक वानर था, अब 11 लाख साल के बाद आदम में तब्दील हो रहा है। 2 पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये होमो इरेक्टस का उदय हो रहा है, एक आदम का जन्म होने लग रहा है। इस आदम में और क्या क्या खूबियाँ आती हैं, इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक ऐसा नगीना लेना चाहते हैं जो आपकी किस्मत बदल दे, अगर आप एक शक्तिशाली नग लेना चाहते हैं, अगर आप एक प्रभावशाली रत्न लेना चाहते हैं, अगर आप 100% असली राशि रत्न लेना चाहते हैं जिसके असली होने की जीवन भर की गारंटी हो, अगर आप एक ऐसा राशि रत्न लेना चाहते हैं जिसके नकली साबित करने पर आपको दुगने पैसे वापस मिलें, यह गारंटी भी जीवन भर की हो, अगर आप एक ऐसा राशि रत्न लेना चाहते हैं जो कि सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरे यहाँ पर सभी तरह के राशि रत्न थोक भाव में उपलब्ध हैं। आप चाहो तो मेरी सुविधा का लाभ उठा सकते हो। मेरा पता है लाला लीलूलाल स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली 110041 इंडिया। आप मेरा पता, मेरा एड्रेस, मेरी लोकेशन जानने के लिए गूगल या गूगल मैप पर मेरा नाम लाला लीलूलाल सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी। आप पधारिए, आपका स्वागत है, वेलकम है। रतन, उपरतन, नवरतन, महारतन, राशि रतन, नग, नगीने, मणि, हीरे, जवाहरात, पत्थर, स्टोन, जेम्स, जेमस्टोन, ज्वेल्स इत्यादि की सच्ची, सटीक, सरल, वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी जानने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।